अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा फ़ारूकी है और मैं एक डाइटिशियन हूँ। मैं शेफ्स में और डाइट 360 में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि सोडाज़ के ज़्यादा इंटेक से आपकी बॉडी में क्या होता है। हम लोग रोज़ अगर अपनी लाइफ को देखें तो हम हर रोज़ सोडाज़ का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं। तो डेली बेसिस पे हम खुद भी इंटेक कर रहे होते हैं। हमारे अगर साथ में कोई फ्रेंड्स वगैरह की गैदरिंग हो तो हम वहाँ पे भी सोडाज़ का इंटेक करते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए उस सूरत में भी हम उनको सोडाज़ ही जो है सर्व कर रहे होते हैं। अब हम भी इंटेक कर रहे होते हैं, साथ में अगर बच्चा जो है वो ज़िद कर रहा हो तो हम उसको भी सोडाज़ जो है दे देते हैं और वो बच्चे भी जो है इसका बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो इसका क्या आपकी बॉडी में क्या असर हो रहा होता है, क्या नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, ये आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो जितने भी आपके सोडा ड्रिंक्स हैं उनके अंदर शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। एक दिन में अगर नॉर्मली देखा जाए तो आप इतनी अमाउंट में शुगर का नॉर्मली इंटेक नहीं कर सकते जितना आप सोडाज़ के अंदर वो शुगर का इंटेक बर्दाश्त कर लेते हैं। वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है। फॉस्फोरिक जो है एक तो सबसे पहले वो हिंड्रेंस कॉज करता है कि आपको फील भी नहीं होता कि आप कितनी अमाउंट में शुगर पी रहे हैं। देखा जाए तो एक अगर हम कैन की बात करें, किसी भी सोडा ड्रिंक का एक कैन हो उसके अंदर 10 टेबल स्पून आपके शुगर के होते हैं। इतनी ज़्यादा अमाउंट में शुगर आपकी बॉडी किस तरह से बर्दाश्त कर रही है। जब भी आप इस तरह के सोडाज़ का इंटेक करते हैं तो उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड सबसे पहले जो है वो आपके बॉडी में जो कैल्शियम है उसके साथ बाइंड होकर उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। यानी कि आपकी बॉडी में जो भी कैल्शियम है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगता है। तो आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, पोरस होने लगती हैं, आपको चलने में भी जो है मसला होने लगता है। अक्सर औक़ात लोगों को पेन्स शुरू हो जाती हैं। यंगर एज में अगर देखा जाए, जो अपने अर्ली 20s में है या जो टीनेज बच्चे हैं उनमें ख़ास तौर में जो है हड्डियों का इशू आना शुरू हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस, बच्चों में रिकेट्स का इशू आना शुरू हो गया। क्यों हो रहा है? वो इसी वजह से क्योंकि हमारा सोडाज़ का बहुत ज़्यादा इंटेक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके अंदर शुगर की इतनी ज़्यादा मिक़दार आपकी बॉडी में क्या कर रही है। जितनी ज़्यादा आप शुगर का इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी। जितनी ज़्यादा मिक़दार में इंसुलिन प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में फ़ैट्स स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप खा रहे हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट में इंटेक किया है, सिंपल शुगर्स का ज़्यादा इंटेक किया है, वो आपकी बॉडी में एज़ फैट स्टोर होने लगेगा और वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लोगों का बहुत जल्दी से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसुलिन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन से आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं कि जो आपके पैंक्रियाज़ हैं वो भी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं और इवेंचुअली कई लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ टाइप 2 जो है अक्सर औक़ात बच्चों में भी जो है ये पाया जाता है। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। बच्चों में सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा ओवर इंटेक है और साथ में जो है सोडाज़ ड्रिंक्स का वो हर रोज़ जो है इंटेक कर रहे होते हैं, बाहर से मंगवा रहे होते हैं। तो इससे उनमें जो है डायबिटीज़ बहुत जल्दी जिसे कहते हैं हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप भी है, उसकी वजह से भी आपकी क्योंकि शुगर का जिसे कहते हैं मिक़दार बढ़ जाती है बॉडी में। जहाँ डायबिटीज़ हो जाती है वहीं पे हार्ट डिज़ीज़ भी आगे जाके हो सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ़ैट डिपॉज़िट हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी इंक्रीज़ कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जब कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो आगे जाके हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए सोडाज़ का इतनी ज़्यादा अमाउंट में इंटेक जो है आपको भी नुकसानदेह है आपके लिए, और दूसरा बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सिर्फ सोडाज़ की नहीं बात करी, जो दूसरी भी ड्रिंक्स हैं जो हम मार्केट से लेते हैं उनके अंदर भी शुगर की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिज़ीज़, इस तरह की बीमारियाँ बहुत आसानी से लग जाती हैं। तो इसीलिए सोडाज़ का जिसे कहते हैं इंटेक जो है कम रखने की ज़रूरत है। दूसरा हम बात करेंगे जो डाइट सोडाज़ मार्केट में आती हैं। कई लोग ये समझते हैं, ख़ास तौर पे डायबिटिक्स ये समझते हैं कि अगर हम डाइट सोडाज़ का इंटेक करेंगे तो एटलीस्ट हमें उससे वो शुगर नहीं मिलेगी और हमें उसका जो है कोई नुकसान नहीं होगा। याद रखिए उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड की अमाउंट उतनी ही है और वो आपकी बॉडी में हार्ट डिज़ीज़ कॉज़ करने में भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्व होती है और दूसरी डिजीज़ भी कॉज़ कर सकती है। ये रिसर्चेस हो चुकी हैं इसके ऊपर और इससे साबित हुआ है कि ऐसे लोग जिन्होंने डाइट सोडाज़ का ज़्यादा इंटेक किया उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है शुगर की, और फॉस्फोरिक एसिड की वजह से बाद में कई लोगों को जो है हार्ट का इशू होना और दूसरे जो है हेल्थ इश्यूज़ बहुत आसानी से हो गए हैं।
तो इसलिए देखा जाए तो ओवरऑल सोडाज़ का आप इनटेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कहीं पर भी बॉडी में किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं होता। ऐसी कोई चीज़ जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही और सिर्फ नुकसान दे रही है, आप वो क्यों लेंगे? वो इस तरह से है कि जिस तरह आप खुद को स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि सोडाज़ का आप ना इंटेक करें। अगर आपने इंटेक करना ही है या आपको जूसेस का शौक़ है, तो आप फ्रेश जूसेस का या फ्रेश फ्रूट जूसेस का आप इंटेक कर सकते हैं, लेकिन उनको भी आप डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें, यानी उसमें आप पानी ऐड करके वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि याद रखें, जो फ्रेश फ्रूट से भी जो आपको जूस मिलता है वो भी बहुत कॉन्सनट्रेटेड होता है और उसके अंदर भी शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें आप पानी ऐड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।